नमस्कार। स्वागत है आपका हवाई यात्रा की इस अनोखी दुनिया में। ये आपकी पहली उड़ान है और हम यहाँ आपको हर कदम पर मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सफर रोमांचक है और हम इसे आपके लिए सरल और मजेदार बनाएंगे। यहाँ आपको एक पूरी और सही गाइड मिलेगी। ये गाइड भारत के किसी भी शहर के लिए घरेलू यात्रा के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा की योजना और टिकट बुकिंग। अगर आप हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं तो टिकट आप एयरलाइन की वेबसाइट, टूर ट्रैवल कंपनियों की वेबसाइट या हवाई अड्डे पर स्थित एयरलाइन के काउंटर से खरीद सकते हैं। यात्रा के दिन आप उड़ान समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि घरेलू एयरलाइंस विमान प्रस्थान के लगभग 45 मिनट पहले चेक इन काउंटर बंद कर देती हैं। बड़े एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचने की योजना बनाएं, क्योंकि वहां लंबी कतारें होती हैं। सामान पैकिंग। हवाई यात्रा के दौरान आप 2 प्रकार के बैगेज ले जा सकते हैं। एक है चेक इन बैगेज, जो लगभग 15 किलो फ्री होता है और इसे चेक इन के दौरान बैगेज बेल्ट पर एयरलाइंस को देना होता है। दूसरा हैंड बैग, जो लगभग 7 किलो होता है, जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि ये एयरलाइन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। चेक इन बैगेज फ्री अलाउंस से ज्यादा होने पर अतिरिक्त राशि देनी होती है। फ्री बैगेज अलाउंस की जानकारी आपके टिकट में होती है। कोशिश करें कि यात्रा के दौरान जो सामान ले जाना है उसकी पैकिंग आप खुद करें, क्योंकि कुछ वस्तुएं विमान में ले जाने की अनुमति नहीं होती हैं, जैसे हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं इत्यादि। हम हवाई यात्रा में प्रतिबंधित वस्तुओं की जानकारी अगले वीडियो में देंगे। हैंड बैगेज का एक साइज लिमिट होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलाकर 115 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हैंड बैगेज की अनुमति नहीं होती। हैंड बैगेज को कैरी ऑन बैग भी कहा जाता है। प्रस्थान के लिए हवाई अड्डे पर आगमन और चेक इन प्रक्रिया। यात्रा के दिन आप कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। एयरपोर्ट के बाहर आप बैगेज ट्रॉली का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। गेट पर सुरक्षा स्टाफ आपका टिकट और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो आईडी कार्ड चेक करेंगे। एंट्री गेट पर चेक के बाद आप संबंधित एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर जाएं। वहां आपको कतार भी मिल सकती है। एयरलाइन चेक इन काउंटर पर अपना चेक इन बैगेज एयरलाइन को दें और साथ में अपना टिकट और आईडी कार्ड दिखाएं। ध्यान रखें, अपना कीमती सामान अपने हैंड बैग, जो लगभग 7 किलो होता है, अपने पास ही रखें। एयरलाइन स्टाफ आपके टिकट और आईडी कार्ड को चेक करके चेक इन प्रक्रिया पूरी करेंगे। चेक इन बैगेज में पावर बैंक, लाइटर, माचिस, ज्वलनशील वस्तुएं और अन्य खतरनाक सामान की अनुमति नहीं होती है। एयरलाइन स्टाफ चेक इन प्रक्रिया के बाद आपको बोर्डिंग पास देंगे। एयरलाइन चेक इन स्टाफ से अपना बैगेज रिसिप्ट, बारकोडेड स्टिकर लेना न भूलें। बोर्डिंग पास और बैगेज रिसिप्ट कलेक्ट करने के बाद आपकी चेक इन प्रक्रिया पूरी होती है। सुरक्षा जांच प्रक्रिया। चेक इन के बाद अगला कदम है सुरक्षा जांच। इसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ना है। सिक्योरिटी चेक सभी एयरलाइंस के लिए एक ही साथ होता है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें होती हैं। सिक्योरिटी चेक के लिए आप अपनी हैंड बैग, बेल्ट, पर्स, मोबाइल आदि को ट्रे में एक्सरे स्कैनिंग के लिए दें। उसके बाद डोर मेटल डिटेक्टर के सामने अपनी बारी का इंतजार करें। अपनी बारी आने पर सिक्योरिटी अधिकारी आपको सिक्योरिटी चेक के लिए बुलाएंगे। वहां आपको खुले हाथों के साथ खड़े रहना होगा और सिक्योरिटी अधिकारी आपकी जांच करेंगे। सिक्योरिटी चेक के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। फिर आप अपना हैंड बैग और अन्य सामान जैसे मोबाइल, पर्स आदि जो एक्सरे स्कैन के लिए दिए थे, उन्हें कलेक्ट करें। यहाँ अपना कीमती सामान एक्सरे से वापस लेना न भूलें। सिक्योरिटी चेक के बाद अब आप बोर्डिंग यानी जहाज में चढ़ने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद का जो प्रतीक्षा क्षेत्र होता है, यहाँ कुछ चीजें जैसे अखबार, मैगजीन, पीने का पानी एयरपोर्ट द्वारा फ्री में उपलब्ध होता है। प्रतीक्षा क्षेत्र में कई दुकानें होती हैं, जहाँ आप पेमेंट करके सामान और खान पान का आनंद ले सकते हैं। एयरपोर्ट पर जगह जगह पर कई स्क्रीन होती है। इसमें आपकी फ्लाइट की सूचना जैसे उड़ान संख्या, समय, प्रस्थान गेट आदि मिलती है, जिसको देखना एवं अपने बोर्डिंग पास, टिकट से मिलान करते रहना चाहिए। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप टर्मिनल में मौजूद सुविधाएं जैसे रेस्ट रूम्स, स्मोकिंग एरिया आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। फ्लाइट बोर्ड करना। ध्यान रखें, फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन में अपने फ्लाइट नंबर से बोर्डिंग गेट नंबर चेक करें और अपनी फ्लाइट के लिए प्रस्थान अनाउंसमेंट पर ध्यान दें। आपको अपने प्रस्थान गेट पर समय पर पहुंचना है। प्रस्थान गेट पर आप अपने फ्लाइट का मिलान भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको जहाज में चढ़ने के लिए कतार में खड़ा होना होगा।
ध्यान रखें कि आपके पास हैंड बैग और बोर्डिंग कार्ड हो। बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन स्टाफ आपसे आपका बोर्डिंग कार्ड दिखाने को कहेंगे। कई एयरपोर्ट पर आपको विमान में चढ़ने के लिए प्रस्थान गेट से एयरलाइन के कोच के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है। अब आप विमान में पहुंच चुके हैं। कृपया अपने बोर्डिंग कार्ड पर उल्लेखित सीट नंबर को पढ़ें। अपनी सीट खोजने के लिए कर्मी दल की मदद भी ले सकते हैं। अपना हैंड बैग ऊपर के ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखें और आराम से बैठ जाएं। अब कर्मी दल द्वारा किए गए अनाउंसमेंट पर ध्यान दें। यहाँ वे आपको मोबाइल फोन को स्विच ऑन या फ्लाइट मोड में रखने और अपनी सीट बेल्ट बांधने का निर्देश देंगे। उड़ान से पहले वे आपको सुरक्षा निर्देश भी देंगे। फ्लाइट के दौरान का अनुभव। अब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। टेक ऑफ के दौरान विमान लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे पर चलता है। यहाँ आपको एक रोमांच का अनुभव होगा। घबराइए मत, इस रोमांच का आनंद लीजिए। अब विमान आसमान में उड़ान भरेगा और आप अपनी यात्रा का आनंद लेंगे। यात्रा के दौरान आप एयरलाइन क्रू से भोजन और पेय पदार्थ खरीद सकते हैं। वे नकद, डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। आपके टिकट खरीदने के दौरान भोजन की प्री बुकिंग का विकल्प भी होता है। सीट पर कॉल बटन होता है जिससे आप मदद मांग सकते हैं। यात्रा के दौरान पायलट द्वारा किए गए अनाउंसमेंट पर ध्यान दें, जो किसी खराब मौसम की स्थिति में सीट बेल्ट बांधने का निर्देश दे सकते हैं। चिंता न करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। गंतव्य पर लैंडिंग, आगमन और एयरपोर्ट से बाहर निकलना। लैंडिंग से पहले फिर से आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए निर्देश दिया जाएगा। लैंडिंग के दौरान भी आप रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। अब विमान आपके गंतव्य एयरपोर्ट के रनवे पर उतरेगा और विमान टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचेगा। विमान से उतरने से पहले फ्लाइट कर्मी दल आपके चेक इन बैगेज के आने वाले बेल्ट का नंबर अनाउंस करेगा। नहीं तो आप टर्मिनल बिल्डिंग के आगमन लाउंज में फ्लाइट सूचना स्क्रीन पर भी बेल्ट नंबर देख सकते हैं। अब आप विमान से बाहर निकलें और अपना सामान निश्चित बेल्ट से वापस लें। विमान से उतारने के बाद आपको अपना सामान वापस लेने की जगह को बैगेज क्लेम एरिया से संबोधित किया जाता है और यहाँ अपना चेक इन किया हुआ सामान, जो आपने प्रस्थान एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान जमा किया था, वापस कलेक्ट करना होता है। यहाँ आपको अपना चेक इन बैगेज पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आवश्यकता हो तो चेक इन बैगेज को टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर ले जाने के लिए यात्री बैगेज ट्रॉली का मुफ्त में उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको बेल्ट पर अपना बैगेज नहीं मिलता है तो वहां उपलब्ध एयरलाइन कर्मी से संपर्क करें, जो आपकी सहायता करेंगे। आगमन हॉल में आप अपने गंतव्य तक पहुंचने एवं टूरिज्म के लिए टैक्सी बुकिंग काउंटर, टूरिस्ट काउंटर आदि की मदद भी ले सकते हैं। समाप्ति। यात्रा के दौरान कैसी भी मदद की जरूरत हो तो एयरपोर्ट कर्मियों से पूछने में संकोच न करें। वे इसके लिए प्रशिक्षित होते हैं। यात्रा का आनंद लें ताकि ये अनुभव आपके लिए हमेशा यादगार रहे। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सभी सुविधाओं की एक ब्रीफ जानकारी मिली। इसके अलावा कोई भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट कर हमें बताएं। धन्यवाद।